बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे इमरान खान आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है इमरान खान को। आज की समाअत का अहवाल और अदालत कैसा जवाब मांगना चाह रही है, अदालत इस केस को कैसे वाइंड अप करना चाह रही है, अदालत इस केस को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाह रही, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे और उनके साथ जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये 5 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं हामिद खान साहब, सलमान सफदर साहब अदालत में मौजूद थे, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद थी, अटारनी जनरल साहब भी मौजूद थे और एडिशनल अटारनी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, अशतर औसाफ साहब भी अदालत में मौजूद थे। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो चीफ़ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि उन्होंने कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, जो कहा गया उसकी तवक्को हमें नहीं थी। चीफ़ जस्टिस साहब ने हामिद खान साहब से कहा कि आप इमरान खान के वकील होंगे, हमें बहुत खुशी है इस अहम मामले में आप यहाँ वकील हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे ऐसे बयानात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। आपके मुवक्किल का मातहत अदलिया के बारे में बयान की तवक्को न थी। मातहत अदलिया एलीट्स की अदलिया नहीं, इसे अहमियत देने की ज़रूरत है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं है, कम अज़ कम जो जिन हालात में रह रहे हैं वो भी देखना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था, एहसास होगा कि गलती हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिन मुश्किल हालात में कचहरी में जजेस काम करते हैं वो सबके सामने है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा, लेकिन जिस तरह गुज़रा वक्त वापस नहीं आता, ज़बान से कहे अल्फाज भी वापस नहीं आते। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि एक सियासी जमात के लीडर्स के फॉलोअर्स होते हुए कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। गुज़श्ता 3 साल में बग़ैर किसी खौफ के हमने टार्चर का इशू उठाया, मातहत अदलिया को अहमियत देनी होगी। इमरान खान के तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे कहने पर जुडिशल कमीशन जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया। इमरान खान इस अदलिया के पास जाकर इजहार करते हैं कि उन्हें अदलिया पर एतमाद है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के इस अल्फाज से मैं खातून जज को धमकी दी गई, तहरीरी जवाब में हमें जो उम्मीद नज़र आ रही थी वो हमें नहीं मिली। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 3 साल में अदालत वफाकी काबीना को मामलात भेजती रही कि काश इस वक्त भी आप आवाज़ उठाते। आपके जवाब से अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान को एहसास नहीं है। जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, जिनको उस दिन काजी फाजिसा साहब ने कहा था कि हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, अब ना आया करें, वो अटारनी जनरल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो बैठे हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो अपने नंबर बनाने के चक्कर में वो खड़े हो गए और उन्होंने गुफ्तगू करना चाहिए तो अदालत ने कहा कि आप खामोश हो जाएं। आपको किसने इजाज़त दी है कि आप रोस्टम पर आके बोलना शुरू कर दें? आप बैठ जाएं, ये हमारा और इनका मामला है, आप बैठ जाओ। अदालत ने झाड़ पिला के उसको बिठा दिया। चीफ़ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा में कहा कि आप अपने आप को सिर्फ इमरान खान का वकील ना समझें, आप इस कोर्ट के भी मुआविन हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं और हमने आपसे सीखा है। शहबाज गिल टार्चर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान के सारे बयानात मैं रिकॉर्ड पर ले आता हूँ। अदालत ने शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर को कहा कि आप वो फैसला पढ़ने की हदायत की जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के टार्चर केस में किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अडयाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। टार्चर की शिकायत हो तो क्या जेल हुकाम मुलज़म को बग़ैर मेडिकल दाखिल कर सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कब निपटाई गई और तकरीर कब की गई? बताया गया कि 20 अगस्त को तकरीर की गई और 22 अगस्त को अदालत ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने उस वक्त ये बात की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तौहीन अदालत मामले पर फिरदौस आशिक अवान जजमेंट पढ़ी होगी। पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह ज़मानत भी नहीं मिलना थी। इस अदालत ने इसको कलअदम करार दिया तो अदालत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। अगर हम पीका ऑर्डिनेंस जो कलअदम करार ना देते तो आज आधा मुल्क जेलों में होता। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालत ने इसकी कभी परवाह नहीं की। इमरान खान ने कहा अदालतें रात को 12 बजे क्यों खुलें? अदालत किसी को जवाब दे नहीं, ये हर किसी के लिए खुलती है। ये अदालत रात को खुली ताकि 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या दोबारा ना हो।
चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम चीज़ों की जानकारी के बावजूद पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया। बड़े एहतराम के साथ अदालत ने तौहीन अदालत जैसे मामलात को कम कर दिया है। इस अदालत के तमाम जजेस ने खुद को आगे किया, जितना तनकीद करना है आप करें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बड़े अच्छे अल्फाज में इन्होंने गिला किया, इन्हीं अल्फाज में जो कि बनता नहीं था खातून जज से गिला करते, और जैसे इन्होंने रात खुलने का गिला किया, सुप्रीम कोर्ट से गिला किया, अच्छे अल्फाज थे, इन्हीं अल्फाज में ये खातून जज से भी गिला करते, उनको इस तरह धमकी ना दी जाती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सिर्फ कानून पर जाना है और आइन पर अमल दरामद करना है। मुल्क में कोई भी सियासी रहनुमा आइन की सुपरमेसी पर काम नहीं करता। इस अदालत के लिए सबसे अहम मातहत अदलिया है। चीफ जस्टिस साहब ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ केसेस का हवाला देते हुए कहा कि सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला दें तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। मेरी और एक काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज की तस्वीर थी, इस सियासी जमात का रहनुमा बना दिया गया। इस इदारों को अगर सियासी जमातों ने अहमियत ना दी तो नतजायज संगीन होंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीर लगाकर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मन्ना नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जवाब में कहा है मगर हकीकत में आपको एहसास नहीं है। इमरान खान जैसे रहनुमा का ये जवाब नहीं है। जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे जवाब को वाज़ेह करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जितनी भी गुफ्तगू थी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपनी फरमा रहे थे। साथ वो सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें थीं, साथ रात के 12 बजे अदालत क्यों खुली और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो हामिद खान साहब ने कहा जी कि मुझे मौका दें, मेरी भी बात सुन ले, मैं आपको बताऊं कि ये हमने जवाब दिया क्या है और इसका पीछे वजह क्या थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि इस अदालत ने कभी भी परवाह नहीं की कौन क्या कहता है। सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को ख़राब किया। कोई सियासी लीडर कह दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं करना तो ये रुक जाए। मुझे कभी फ्लैट दिला दिया गया, कभी तस्वीर मुअज़्ज़ज़ जज के साथ वायरल कर दी गई, मगर ऐसी बातें हम पर असरअंदाज नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा, आपने जो जवाब जमा करवाया वो इमरान खान जैसे लीडर का जवाब नहीं हो सकता। आज तकरीबन 3-4 दफ़ा अतर मिनल्ला साहब ने यह बात की कि इमरान खान को बतौर लीडर, उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं, सबसे ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। अतर मिनल्ला, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने दरख्वास्त के काबिल समात ना होने का नुक्ता उठाया है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब ने जो कार्रवाई शुरू की है ये जनाब का दायरा इख्तियार नहीं बनता और ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से उठाई गई है। और साथ उन्होंने कहा कि जवाब का सफ़ा नंबर 10 मुलाहजा करें, हमने उस पर वजाहत लिखी है और हमने ये कहा है कि अगर हमारे अल्फाज से जनाब ये समझते हैं कि कोई गलत बात हुई है तो हम वापस लेने को तैयार हैं। अदालत ने कहा तो इन अदालत को हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वकील हामिद खान का कहना था कि नोटिस के दायरा इख्तियार काबिल समात होने पर मैं दलाल दूंगा और ये केस आगे चल नहीं सकता, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये नाकाबिल समात है। जवाब में सिर्फ अपनी एक पोजीशन को हमने वाज़े किया है और हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम अपनी पोजीशन वाज़े करना तो हमारा हक था। इमरान खान का ऐसा इरादा नहीं था कि वो जुडिशल अफसरान के बारे में कोई बात करे। चीफ जस्टिस ने कहा तमाम अदालती कार्रवाई को शफाफ रखेंगे, तौहीन अदालत केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि आपने जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें, आप इस मामले की संगीनी का भी अंदाज़ा लगाएं। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तौहीन अदालत कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, मगर जवाब से ऐसा नहीं हुआ। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, आप सोचें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि क्या केस में किसी को अदालती मुआवन भी मुकर्रर करें। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे अपने काम आइन के मुताबिक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के पहले जवाब पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इमरान खान को जवाब जमा करवाने का एक और मौका दिया और कहा कि 7 दिन में जवाब जमा करवाएं, वो हम उसको पढ़ेंगे और 8वें दिन समात होगी और हम देखेंगे कि इस कार्रवाई को आगे चलाना है या नहीं चलाना। आज इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ही ना हो सकी। चीफ जस्टिस ने वफाक के नुमाइंदे को हदायत की कि आप भी बगावत और गद्दारी के केसेस पर नज़रसानी करें। ये बहुत अहम चीज़ थी। अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे और अदालत ने कहा कि आप थोड़ा सा गौर करें, आपने बगावत और गद्दारी के जो मुकदमात धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिए हैं, इस पर भी आप गौर करें। आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। हमने केस में फवाद चौधरी को बताया कि वो नंबर अदलिया का नहीं एग्जेक्टिव का था। पुलिस ऑर्डर को नाफिज करने का हुक्म दिया और वफाकी हुकूमत ने इस पर मज़ाहमत की। अदालत ने मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल को
अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अटारनी जनरल ने कहा कि इमरान खान के जवाब की पेशगी नकूल अदालती मुआवनीन को फराहम करने का कहा जाए। अदालत के वकील ने फवाद चौधरी इमरान खान के वकील ने फवाद चौधरी के बयानात से क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के बयानात पर भी बात की, तो उन्होंने कहा, हामिद खान साहब ने कहा मुझे उनके बयानात का नहीं पता, तो उस पर अदालत ने कहा कि हम उन बयानात की तरफ नहीं जा रहे और हम इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। एडवोकेट हामिद खान की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें अदालत को आज ये भी बताया गया कि हम अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन अदालत क्या चाहती थी। अदालत ने 8 सितंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी की और मखदूम अली खान साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया, बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें अटारनी जनरल साहब खुद भी मौजूद होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट के ऊपर ये जवाब जमा करवाना ज़रूरी था, क्योंकि आज पहली पेशी थी। आज पता चला है कि ऑनरेबल जो कोर्ट है, मैं अब मैंने जो प्रिज्यूम किया है इस पूरी समाज से, वो मैं अब आपको क्रक्स बताने जा रहा हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है मेरिट के ऊपर ये केस आगे चलने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये केस आगे चलेगा तो ये किसी भी तरफ जा सकता है। आप जानते हैं हमारा जो कानून है। अब जो ये जवाब इस वजह से जमा करवाना ज़रूरी था कि अंदाज़ा नहीं था कि आगे अदालत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। पहली तारीख पर ही अगर आप माफ़ीनामा लिख के दे दें तो आप आगे माफ़ीनामा एक्सेप्ट ना करें और आपका वो जवाब, आपको दोबारा जवाब जमा करवाने का भी उस तरह मौका ना मिले, आपने पहले कुछ कह दिया और उसके बाद आप उससे हट के तो बात नहीं कर सकते, तो ये जवाब जमा करवाना ज़रूरी था। अदालत ये समझती है, मेरे ख्याल में अगर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब खुद मौजूद होते तो कभी ये नोटिस ना लिया जाता। अतर मिनल्ला साहब अभी मौजूद नहीं थी, उनके गैर मौजूदगी में ये नोटिस लिया गया। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़े खुले दिमाग के आदमी हैं, वो ये बात समझते हैं कि ये नोटिस नहीं बनता था। अब वो भी ये चाहते हैं कि ये मामला वाइंड अप हो। वाइंड अप करने के लिए अब अदालती वकार भी मलहूज़ खातर रखना है कि अब एक नोटिस ले लिया तो भाई ले लिया, अब उसको कैसे ख़त्म करना है, उस पर जो ये कहा जाना कि अदालत की तरफ से कि आप माजरत कर लें और माजरत करके, और मैंने कहा है कि सख्त जो जवाब था कानून के मुताबिक उसमें रजिस्ट्रार का जो किरदार है, उसमें बेंच के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, इमरान खान का जवाब वो जमा हो चुका। अब जो है वो मीठे अल्फाज में एक जवाब जमा करवा देना चाहिए। अदालतों के साथ, अदालती निज़ाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जिसने बड़े बड़ों के साथ लड़ाई लड़नी होती है वो इन छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ते, और ये हमारे आइन और कानून के, क्योंकि अदालतों पर लोगों का एतमाद है। और फिर अतर मिनल्ला साहब की ये बात, जो पीका ऑर्डिनेंस है, इमरान खान तो एक अच्छी नीयत के साथ ला रहे थे, लेकिन जिनके हाथ हुकूमत आ गई थी उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना था, वो तो किसी को बोलने ही ना देते उस पीका ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर। तो ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। इस वजह से जो ऑनरेबल कोर्ट है वो ये समझती है कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए, और मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है कि इमरान खान की तरफ से मीठे अल्फाज में जवाब जमा करवाया जाए और उसके बाद इस मामले को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि इस मामले से निकलना कुछ नहीं है। मेरिट के ऊपर जाएगा तो ये मामला इसके काबिल समाअत होने ना होने पर बहुत आगे जा सकता है। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर माजरत कर ली जाती है और अदालत में जवाब जमा करवा दिया जाता है और उसमें माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे ये मुराद नहीं होगा कि वो कोई कन्फेशन हो गया है, बल्कि ये तौहीन अदालत के केसेस में माजरत का बाकायदा कंसेप्ट है। और अगर अदालत माजरत कबूल कर ले तो वो केस ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होता कि माजरत की बुनियाद पर अदालत कहती है कि उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया और उस पर साबित हो गया, तो फिर जब जुर्म साबित हो गया, अगर माफ़ीनामे पे जुर्म साबित होना बनता है या उसको सज़ा कहेंगे तो फिर तो 6 माह की सज़ा है, 5 साल नैली है। तो ये नहीं होता। जो लोग ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो उस पर भी सज़ा होगी, माफ़ी मांगने से भी उसको सज़ा का तस्वर किया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। माजी के कई ऐसे फ़ैसले हैं, रहनुमाओं ने माजरत की है, वो ख़त्म हो गया, वो कोई नाअहल नहीं हुए, वो सज़ा नहीं होती। वो ये होता है कि अदालत के सामने वो माजरत कर लेते हैं और अदालत उस केस को ख़त्म कर देती है। अदालत उसको फाइनली डिसाइड नहीं करती। फाइनली डिसाइड अगर आपने माफ़ी मांग के भी नाअहल होना है या सज़ा होनी है तो फिर क्यों ना मेरिट के ऊपर हो, ऐसा नहीं होता। तो अदालत ये चाहती है कि इमरान खान की तरफ से माजरत के अल्फाज आ जाएं और ये मामला वाइंड अप हो जाए। अदालत ने आज बग़ैर कार्रवाई शुरू की है, केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। 8 सितंबर को क्या होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी इस फैसले का जब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।